तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बेटा बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन करा जाता है। जो सबसे पहला तरीका एनसीईआरटी ने दे रखा है वो है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगी बेटा। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्लियर है? बताऊंगी ये सब, टेंशन मत लो। फाइन। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लोगे? एक्स मान। हेलो जी, की हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। सो ऑन दिस वार्म नोट, आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म विच इज नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। और आज करने वाले हैं हम आगाज एक नए चैप्टर का विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आज हम करेंगे भैया जी रिडॉक्स रिएक्शन। तो काफी ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्रू आउट आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े पार्ट्स में काम आता रहता है, तो कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से जो है आप मेरे साथ कवर करें। ठीक है बच्चों? तो आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम तुरंत ही जो है लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में जो सीख तुम मुझसे लेके जाओगे ना बेटा, वो मेनली ऑक्सीडेशन नंबर की होगी। बाकी की चीजें आगे पीछे कैसे क्या आया, कैसे चैप्टर बनाना होता है, तुमको पता है, मैं स्टेप्स में चलती हूँ, है ना, उसकी तुम टेंशन मत लो। लेकिन मेन जो चीज तुम आज मुझसे सीख के जाओगे अच्छे से, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तुम सबने घर वाली बाहर वाली देख रखी है ना, तो अनिल कपूर को घर वाली भी चाहिए बाहर वाली भी चाहिए, तो सेम है अपने रिडॉक्स रिएक्शन का भाई। ठीक है, अपने रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी चाहिए और रिडक्शन भी चाहिए। मतलब क्या कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें दोनों यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उन रिएक्शंस को बोल दिया जाता है क्या पुत्र जी? रिडॉक्स रिएक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है जी। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगे बेटा? हम बोलेंगे रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल एवरीवन? बोले ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी ही हसीन हो जाए, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन में होता ही यही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बेटा बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन करा जाता है। जो सबसे पहला तरीका एनसीईआरटी ने दे रखा है वो है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लासिकल मतलब पूर्वजों के जमाने का कॉन्सेप्ट, या फिर वो कॉन्सेप्ट जो अपने 9th-10th में सीखा था। ठीक है जी। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलती है कि बेटा ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है। क्या है ऑक्सीडेशन बच्चों? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा बेटा? या तो होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, या फिर बेटा किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन देखूं, Mg+O2 फॉर्मिंग MgO, यहां पर मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब MgO बना तो क्या हो गया बेटा जी? यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मतलब मैग्नीशियम की क्या हुई है? एज पर द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है जी। तो कैसे हुई है यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेटा? ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एम आई क्लियर एवरीवन? वही अगर हम बात करें बेटा सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर क्या हो रहा है? Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग MgCl2 सॉलिड। यहां पर मैग्नीशियम इकल्ला था, यहां पर उसके अंदर क्लोरीन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, राइट? उसकी क्या हो गई? यहां पर एडिशन हो गई। तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? एज पर द डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के। क्लियर है जी? राइट? तो यहां क्या हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। ठीक है, EN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? सिमिलरली बेटा एज पर द क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें या तो रिमूवल हो ऑक्सीजन का, या रिमूवल हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ठीक है जी, राइट? या फिर एडिशन हो हाइड्रोजन का, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मतलब ऑपोजिट है उससे, राइट? वहां पर अगर एडिशन ऑक्सीजन की होती थी तो ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ एडिशन हाइड्रोजन की है तो रिडक्शन हो रहा है। फाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है Br2 गैस प्लस H2S गैस फॉर्मिंग 2HBr प्लस सल्फर। ब्रोमीन यहाँ पर बेटा अकेला है, यहाँ पर HBr बना रहा है, तो हाइड्रोजन की एडिशन हुई है ना, तो क्या कहलाएगा बेटा? ब्रोमीन का रिडक्शन। क्लियर है? क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पर एडिशन हुई है। क्या हुई है? एडिशन हुई है ऑफ हाइड्रोजन। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये बात? सिमिलरली नीचे अगर मैं देखूं
2HgCl2 प्लस SnCl2 फॉर्मिंग Hg2Cl2 प्लस SnCl4। बेटा इस रिएक्शन को देख के डरो मत यार, तुम्हें याद नहीं करने हैं ये रिएक्शंस, बस समझना है इनमें हो क्या रहा है। क्लियर है? केमिस्ट्री मुश्किल है नहीं, तुम बना देते हो, समझो। चलो तो अब देखो यहाँ पर HgCl2 था या Hg2Cl2 हो गया। Hg यानी मर्क्यूरी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब क्या, यहाँ पर एडिशन हो गई है किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मर्क्यूरी की। तो ये भी क्या है बेटा, एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन है। तो क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे यहाँ पर हुई है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव Hg। एम आई क्लियर बेटा? एडिशन हुई है इलेक्ट्रोपॉजिटिव Hg यानी मर्क्यूरी की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। अब देखिए ये तो थे हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम अगर बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट माने जो आज के ज़माने का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हम जो है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दो कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। एक है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, पूरी पिक्चर अभी दिखा दूंगी। क्लियर है? चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है जी, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है बट लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम उठा रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या फिर कोई आयन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल याद करो, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो क्या बना देता था, Na+ बना देता था। याद रखना हमेशा ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो एरो के राइट साइड पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Na से Na+ बना है तो सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, हाँ के ना, राइट। तो क्या लिख दोगे बच्चों, यहाँ पर लिख दोगे +1। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है? उसी तरीके से बेटा ये तो तुमने यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन दिखाया है, तुम चाहो तो ऐसे भी तो दिखा सकते हो। Cl- के पास क्या है, एक एडिशन इलेक्ट्रॉन है, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज है। उसने क्या करा बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो Cl बना दिया, हाँ के ना, क्या बना दिया, Cl बना दिया, राइट। तो ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट। तो अब एक चीज अपने को समझ आ रही है कि जब ऑक्सीडेशन हो रही है ना तो पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम पर 0 चार्ज था लेकिन यहाँ +1 हो गया, राइट। दूसरा बेटा नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में, डिक्रीज हो रहा है। पहले Cl- पर नेगेटिव चार्ज था, अब Cl जब बना तो उस पर तो 0 चार्ज हो गया, तो मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ है। क्लियर है? उसी तरीके से बेटा रिडक्शन क्या है एज पर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटम या आयन क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे, मतलब पाएंगे किसको, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिया Cl, क्लियर है, अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा है, याद रखना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो के लेफ्ट साइड पर दिखता है। ओके, सो Cl +1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग व्हाट, Cl-। एम आई क्लियर बेटा जी? फाइन। उसी तरीके से आप सल्फर ले सकते हैं। सल्फर ने क्या करा बेटा, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करा और क्या बना दिया, S2- बना दिया। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। वैसे ही एक और आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास Mg2+ था बेटा, Mg2+ कैसे बना होगा, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या बना देगा, Mg बना देगा। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिडक्शन। दो चीजें सीखी बेटा, पहली तो क्या, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड पे आते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एरो के लेफ्ट साइड में आते हैं। अब एक और चीज हमने क्या सीखी है कि रिडक्शन के दौरान, ध्यान से देखो, रिडक्शन के दौरान पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ +2 था यहाँ 0 हो गया, राइट। तो क्या हो रहा है रिडक्शन के दौरान, पहली चीज तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, नेगेटिव चार्ज के अंदर। पहले क्लोरीन और सल्फर पे कोई चार्ज था नहीं था, लेकिन क्या उन पे नेगेटिव चार्ज भरा, हाँ भरा।
क्लियर है बच्चों? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आई होप सबको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइज करने की एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लियोजर। लियोजर में एल है लॉस, ई है इलेक्ट्रॉन, ओ है ऑक्सीडेशन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर? ऑक्सीडेशन के। और जीआर में है बेटा, जी है गेन, ई है इलेक्ट्रॉन, आर है रिडक्शन। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर। फाइन, चलिए अब बेटा हम क्या करते हैं, यहां पर समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग। देखो दलाल क्या होता है बेटा? जो कुछ काम कराता है ना, राइट? दलाल, दलाल इज एजेंट, राइट? आप बोलते हैं दलाल क्या करता है बेटा? एजेंट का काम करता है भैया, कुछ काम कराता है। वैसे हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में भी दो दलाल यानी दो एजेंट होते हैं, समझ रहे हो क्या? एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है जी? अगर हम बात करें पहला एजेंट जो क्या है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका नाम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब ई दलाल क्या करता है? ई दलाल ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है? ई दलाल ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है जी, राइट? अब देख, अगर ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद क्या अंडरगो करेगा बेटा? रिडक्शन करेगा ना, है ना? राइट? सोच के देख बेटा, दूसरों की अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद क्या अंडरगो करेगा बच्चों? खुद क्या अंडरगो करेगा? रिडक्शन करेगा। क्योंकि बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में दो ही चीजें हो सकती हैं, अगर ये दूसरी प्राणी की ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद की तो इस बेचारे को रिडक्शन ही करानी पड़ेगी। सोच के देखो, यहाँ के ना। हाँ, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा? itself undergoes reduction, itself undergoes reduction। क्लियर है? अब खुद की रिडक्शन करता है तो क्या करता होगा बेटा? वन या वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन या एक्सेप्ट करता होगा, है ना? तो हमने यही लिखा है, सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, अब आ जाओ किस पर? रिड्यूसिंग एजेंट पर। देखो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो दलाल है जो रिडक्शन कराता है। भाई अगर ये दूसरे की रिडक्शन करा रहा है तो खुद ब खुद इसको अपनी तो ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है बेटा। ठीक है भाई, फाइन। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे दैट इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे मैम? इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब भैया खुद की ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ऑक्सीडेशन माने क्या होता है? लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना भाई? तो मतलब ऐसा सब्सटेंस जो लॉस करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कहला देता है पुत्र? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक रिएक्शन लिखते हैं और उसमें जो है डिटेल में समझते हैं किसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? चलो सपोज यहां पर तुम्हारे पास था Fe3+, ठीक है, 2Fe3+ है, +2I- है। क्लियर है? क्या बना रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं तुम्हारा 2Fe2+ अगेन बोल रही हूं तुमको ये रिएक्शन याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट समझना है। फालतू में केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मेरी केमिस्ट्री बहुत सरल और सिंपल है, मेरे को नहीं चाहिए तुम उसे कॉम्प्लिकेटेड समझो। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। यहां पर अगर मैं Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, यहां पर कितनी है? +3 है। यहां पर कितनी है? +2 है। ठीक है, राइट? चलो ऑक्सीडेशन स्टेट से तुमको कॉम्प्लिकेशन आएगी? कोई नहीं, मत देखो, बस इतना समझो यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है। अभी अभी तुमने पढ़ा रिडक्शन में क्या होता है बेटा? रिडक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आता है। तो यहाँ +3 था, यहाँ +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, चार्ज तो पता है ना। यहाँ पे +3 है चार्ज, यहाँ पर क्या हो रहा है? +2। अभी अभी पढ़ा क्या? रिडक्शन में क्या पढ़ा? रिडक्शन में डिक्रीज होता है किसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज के अंदर। मतलब यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? Fe का रिडक्शन हो रहा है। एम आई क्लियर बेटा जी? राइट, क्या हो रहा है? Fe का रिडक्शन हो रहा है। एम आई क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आयोडीन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 मान लो। अब -1 से 0 मतलब क्या हुआ बेटा? नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हुआ। तो अब बताओ डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज कहाँ होता था? जल्दी बताओ, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन में होता था।
होता था ना भाई, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि I माइनस का क्या हुआ है बच्चों, I माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है I माइनस का बच्चों, I माइनस का हुआ है ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है। अब मैंने बोला था जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब Fe2+ क्या है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब I माइनस क्या है मेरा यहाँ पर प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो ये बात चमकी के नहीं चमकी, चमकी के नहीं चमकी, चमक गई होगी, अरे चमक गई होगी भाई। बोलो इससे आसान और क्या हो सकता है जिंदगी में, क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट है ये। मैम अच्छा ठीक है, आप हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताना चाहती हैं, लेकिन पहले ये बताइए ना कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना। सवाल क्या है, सवाल है जो बवाल है वो क्या है, वो ये है कि भैया मैम अपना जो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्या है मैम, व्हाट इज दिस, राइट। तो मतलब अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर समझना है तो पहले तो ये समझना होगा कि भैया ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, राइट। चलिए तो अब समझते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए काफी सारे लोग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, है ना। मतलब उनके लिए ये सेम ही चीज है। एंड ट्रस्ट मी ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही चीज होती है। केवल और केवल पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा सेंटर एटम होते हैं, टेंशन मत लो आज ही दिखाऊंगी क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं। रेस्ट बाकी जगहों पर हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही चीज। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट। अच्छा मैम ये तो आपने बहुत सारी बवाल चीज बता दी है ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बता दी हो मैम। अभी आप हमें जरा ये बताओ कि भैया ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो देखो बेटा कोई रियल या इमेजिनरी चार्ज जो अराइज करता है एटम के अंदर, किसके बेटा, उसकी कंबाइंड स्टेट में, ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये रियल और इमेजिनरी चार्ज क्या है, हमने बोला कि कंबाइंड स्टेट में ही हम यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब जब बॉन्ड बन रखी हो, जब कोई कंपाउंड बन रखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, ठीक है। NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बताया था बेटा आयनिक बॉन्ड जो है कटायन और अनायन के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो एक्चुअल में यहाँ Na+ और Cl- प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है तो Na+ और Cl- पर रियल चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं विच इज ऑफ +1 एंड -1। क्लियर है, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल चार्जेस। तो ये रियल चार्जेस ही क्या है, सोडियम और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। क्लियर है, मतलब सोडियम पे +1 है, क्लोरीन का -1 है। क्लियर है। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रियल चार्ज भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। आयनिक कंपाउंड में ये क्या होता है, रियल चार्ज होता है जो कटायन और अनायन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट। वही हमने बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है H2O। देखो हमें पता है क्या कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है ऑक्सीजन से। तो सपोज इस पे +1 आ गया, इस पे -1 आ गया, ठीक है, इमेजिनरी चार्ज है ये, है ना, राइट। और सिमिलरली इस बॉन्ड से इस पर +1 आ गया, इस पे -1 आ गया, तो ऑक्सीजन पे -1 + -1 ओवरऑल कितना आ गया, इमेजिनरी चार्ज -2 आ गया। और इन दोनों हाइड्रोजन पे क्या आ गया, +1। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो इंडिविजुअल एटम्स पे क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी चार्जेस आ रहे हैं। इन्हें भी क्या बोला जाएगा बेटा, इन एटम्स का ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा, राइट। तो रियल या इमेजिनरी चार्ज जो एटम्स पे एग्जिस्ट करता है जब वो कोई कंपाउंड बनाते हैं या अपनी कंपाउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। चलिए अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिटरमाइन करने के कुछ जनरल रूल होते हैं। हर जगह पे हर एक एलिमेंट के एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग सेट ऑफ रूल्स से निकलता है। तो एक एक करके अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम वो सेट ऑफ रूल्स की स्टडी कर रहे हैं, ओके। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर एवरीवन,
चलिए, तो पहला क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट के अंदर, किसके अंदर बेटा, किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट के अंदर क्या होता है बेटा जी, जीरो होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम अर्थ क्रस्ट पर कैसे एग्जिस्ट करता है, Na सॉलिड, वो उसकी फ्री स्टेट हो जाएगी। जिंक कैसे एग्जिस्ट करता है, Zn सॉलिड। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 गैस। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, एज O2 गैस। ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज Br2 लिक्विड। आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज I2 सॉलिड। क्लियर है। तो ये सारी क्या है बेटा, इन सब की फ्री स्टेट है। तो फ्री स्टेट में बेटा किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना माना जाता है पुत्री, जीरो माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर Na सॉलिड है, मेरे पास कॉपर सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, क्लियर है, O2 गैस है, H2 गैस है, राइट, Br2 लिक्विड है, राइट, I2 सॉलिड है। क्लियर है बेटा। तो इन सारे स्टेट्स के अंदर हम क्या मानेंगे कि इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है राजे, वो जीरो है। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर आपके पास आयंस हैं जिनमें सिंगल एटम है, ठीक है, आयंस कंटेनिंग सिंगल एटम, इनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको, मोनो एटॉमिक आयंस। एम आई क्लियर बेटा जी, क्लियर है। आयंस जिनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक एलिमेंट का सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है मोनो एटॉमिक आयन। क्लियर है। अब ये जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, इन पर जो आयन पर चार्ज होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ कुछ आयंस हैं जिनको मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Na+, मेरे पास है एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, मेरे पास है सल्फर 2-, मेरे पास है Cl-। तो ये सारे क्या हैं, मोनो एटॉमिक आयंस हैं। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है बेटा, उनके ऊपर जो चार्ज है उसके, राइट। तो Na+ में सोडियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा जी, +1 होगा। क्लियर है। एल्यूमिनियम 3+ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पुत्र जी, +3 होगा। H2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, 2- होगा। और Cl- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पुत्र जी, -1 होगा। एम आई क्लियर एवरीवन, बोलो ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड एंड कम्स टू अदर रूल्स। अदर रूल क्या है बेटा कि आपके जो एल्कली मेटल होते हैं, अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगी बेटा, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्लियर है, बताऊंगी ये सब, टेंशन मत लो, फाइन। तो एल्कली मेटल्स जो है, मतलब जितने ग्रुप 1 के मेटल्स या एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो बेटा, उसमें हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आती है मेरे पुत्र, +1 निकल के आती है। क्या निकल के आती है, +1 निकल के आती है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। अल्कली मेटल कौन होंगे बेटा आपके, वही 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 जिसको तुम्हें याद रखना है और दूसरी को भूलना है, ठीक है, राइट। मतलब क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एम आई क्लियर एवरीवन, बोलो ये क्या है तुम्हारे, जोर से बोलो, क्या है ये तुम्हारे एल्कली मेटल्स हैं बच्चों। क्लियर है। उसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है बेटा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स होता है, और कितना होता है बच्चों, +2 होता है। कितना होता है मेरे बच्चों, +2 होता है। क्लियर है, ठीक है। कौन कौन हो गए बेटा, ये हो गए आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बेटा, स्क्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है जी, स्क्रॉन्शियम और बेरियम। एम आई क्लियर एवरीवन, ये बात क्लियर है कि नहीं है, चलिए बताओ, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन की, राइट, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके ज्यादातर कंपाउंड में कितनी है बच्चों, -1। कितनी है इसके ज्यादातर के कंपाउंड में, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पुत्र -1। क्या है जी, -1 है। क्लियर है, ठीक है, राइट। लेकिन
एक कंपाउंड ऐसा है विच इज एन एक्सेप्शन, जो तुम नेक्स्ट ईयर पी ब्लॉक में पढ़ोगे, अगर तुम 11वीं वाले हो, 12वीं वाले हो, ड्रॉपर हो, तो तुमको ये पता होगा, ठीक है, कि एक कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट करता है फ्लोरीन का जहां पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। देखो बेटा, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज पर दी पॉलिंग स्केल पूरे पीरियोडिक टेबल। क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके सारे कंपाउंड्स में इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना जायज भी है बेटा, जो -1 होती है, राइट। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है ना, एक ऐसा एक्सेप्शन जो हमें याद रखना है, राइट, जहां पर बेटा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। तो भैया इसको कहीं पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ई है एक एक्सेप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, क्लियर है, तो देखो हाइड्रोजन अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, यू नो एज H2 गैस प्रेजेंट है, राइट, तो इन फ्री स्टेट, किसमें बच्चों? इन फ्री स्टेट, ओके, इन फ्री स्टेट मतलब H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है बच्चों, राइट। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन का +1 भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन का -1 भी एग्जिस्ट करता है। अब +1 कहाँ एग्जिस्ट करेगा और -1 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो बेटा जब जब हाइड्रोजन बाइनरी हाइड्राइड्स बनाता है आपके एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, क्लियर है, ठीक है, राइट, कहाँ पर? इन binary hydrides, in binary hydrides of hydrogen with alkali metals, with alkali metals and alkaline अर्थ मेटल्स, ठीक है, विद एल्कली मेटल्स, एल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है BeH2, क्लियर है। अब देखिए बेरिलियम पे तो +2 होगा, हाइड्रोजन पर यहाँ पर जो है हमारा -1 होता है। सिमिलरली आपका MgH2, ठीक है, मैग्नीशियम तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा, हाइड्रोजन पे क्या होगा? -1 होगा। या आपका सोडियम का हाइड्राइड ले लो, सोडियम तो एल्कली मेटल है, +1 होगा, हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है। वही अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है नॉन मेटल्स के साथ, तो नॉन मेटल्स जनरली बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उन पे नेगेटिव आता है, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? +1। क्लियर है, राइट। तो क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इन compounds of hydrogen with non-metals। इनके साथ बच्चों with non-metals। Am I clear everyone? Right? जैसे कौन कौन हो गया है आपका बेटा? यहाँ पर हो गया HCl, okay, HBr, next is HF, next is HI। Am I clear बेटा जी? फाइन। तो इन सब में हाइड्रोजन पर क्या है? +1 है। क्या है? +1 है। फाइन, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर बेटा जी? हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ना ऑक्सीजन का करते हैं बेटा, रीजन है, फिर उसके बाद ऊपर वाला जो है मैं पॉइंट समझाऊंगी। पहले मैं नीचे वाला पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अपने को तो पता है ना भैया किस ऑर्डर में समझाना है, तो अपन पहले नीचे वाला समझ, ओके। चलो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है मतलब O2 गैस की फॉर्म में है, तो कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है भाई, क्या लिखा हमने? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट। ठीक है बच्चों, किस में? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट कौन सी है राजे? ये है अपनी O2 गैस,
क्लियर है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसके अलावा तो बेटा देखो, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन कहीं भी ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, किसकी फॉर्म में बेटा? ऑक्साइड की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड बोले तो क्या बच्चे? O2 माइनस की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है ना, तो देखो ये तो मोनो एटॉमिक आयन हो गया, जिसका जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया बच्चों? -2 हो गया। एम आई क्लियर एवरीवन? कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर है भाई? इसके अलावा बेटा जो हमारा ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जैसे परऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो देखो, परऑक्साइड आयन होता है O2 2 माइनस। क्लियर है? राइट। उसके बाद अपना एक होता है सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2 माइनस। एम आई क्लियर बेटा जी? राइट। अब देख, परऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है बेटा? 2 माइनस है। तो एक ऑक्सीजन एटम पे जितना चार्ज आता है वही क्या कहलाता है बेटा? मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2 ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1 होगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का? -1। मतलब जब भी जो है ऑक्सीजन परऑक्साइड बनाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है बेटा। याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ले सकते हो क्या? H2O2। H2O2 क्या है? हमारा परऑक्साइड है। किसका बेटा? किसका? हमारे ऑक्सीजन का। क्लियर है बेटा? क्या है? परऑक्साइड है। उसी तरीके से तुम्हारा सोडियम का भी परऑक्साइड होता है। देखो, सोडियम का परऑक्साइड होता है Na2O2। कैसे बना? अरे बहुत सिंपल है। देख, तेरे पास Na+ है और तेरे पास आयन कौन सा है? O2 2 माइनस। तो भाई तेरे को अब क्रॉस करके कंपाउंड बनाना नहीं आता, क्या बन जाएगा? N2O2 बन जाएगा। क्लियर है? राइट। तो क्या याद रखना है? जब भी ऑक्सीजन एज परऑक्साइड आयन प्रेजेंट होगा उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1। क्लियर है भाई? वहीं अगर सुपर ऑक्साइड है तो देख, सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पर -1 है, तो एक पे कितना होगा? -1/2। क्लियर है? तो एक एटम का ही चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना बेटा, तो कितना होगा? -1/2। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या ले सकते हो बेटा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? राइट। तो ऊपर वाले जो आपने परऑक्साइड्स लिखे हैं वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इनका -1 है, यहाँ पर कितना है? -1/2। फाइन। चलिए अब जो है हम ये ऊपर वाला जो लाइन है उसको समझ पाएंगे। ऊपर वाली लाइन बोलती है कि जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का सारे एटम का जो एक पॉली एटॉमिक स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल होता है टू दी चार्ज ऑन द स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास क्या है? NH3। क्या है पुत्र जी? NH3 है। तो NH3 पे ओवरऑल चार्ज 0 है कि नहीं है? है। तो बेटा याद रखना, अगर आप NH3 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे तो वो चार्ज किसके इक्वल आएगा? 0, ओवरऑल चार्ज के। क्लियर है? तो अगर आप क्या लिखते हो? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, प्लस आप करते हो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर है? तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? 0 के इक्वल आएगा, याद रखनी है। सिमिलरली यहाँ पर SO2 पे कितना चार्ज है? -2। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं किसका? सल्फर का, प्लस आप करते हैं 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर किसका बच्चों? ऑक्सीजन का, तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा? -2 के इक्वल आ जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स मूव अहेड राजे, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्या है कि भैया हेलोजेंस पर ना हमेशा यूजुअली हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 आता है। राइट। ओके। कंडीशन ये है कि हेलोजेंस शुड बी अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन। अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है ना तो फिर क्या आएगा बेटा? हेलोजेंस पे याद रखना हमेशा ही जो है हमारा -1 चार्ज जो है निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया आपका, है ना, तो यहाँ पर सोडियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उस पर तो वैसे भी +1 आएगा। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा?
राइट। अच्छा, इसके बाद बेटा एलॉयज जो होते हैं ना, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का जिसका वो अलॉय है क्या होता है बच्चों, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, ब्रास की, है ना, तो ब्रास क्या है बच्चा, ब्रास है अलॉय किसका, जिंक का प्लस कॉपर का। तो ब्रास के अंदर क्या होगा मेरे पुत्र, चाहे आपका जिंक हो चाहे आपका कॉपर हो, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा जी अमलगम्स, है ना, अमलगम्स होते हैं राजे आपका लिक्विड सॉल्यूशंस ऑफ मर्क्यूरी विद मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम अमलगम हो गया, आपका जिंक अमलगम हो गया। तो याद रखना बेटा अमलगम में क्या होता है, हमारा हर एक मेटल की और अमलगम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। फाइन। अच्छा, अब कुछ एक और तुम्हारे जो हैं कुछ एक्सेप्शंस मुझे तुमको बताने हैं। देखो मैंने तुमको बताया कि जो ऑक्सीजन है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है ना, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, राइट। या हालांकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो फ्लोरीन के बाद है ना दूसरा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। It is the second highest electronegative element in the entire periodic table. But still we have certain compounds जिनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या निकल के आती है मेरा पुत्र, पॉजिटिव निकल के आती है। और वो कंपाउंड्स किसके साथ है, सुनोगे तो हंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ। एम आई क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है OF2, राइट, O2F2 which are oxyfluorides of oxygen। पी ब्लॉक में पढ़ोगे क्या है ये, ऑक्सीफ्लोराइड्स है किसके, आपके ऑक्सीजन के। तो देखो फ्लोरीन पर तो हमेशा ही -1 होता है ना, और हमको पता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो है हमारा चार्ज के इक्वल होता है। तो देखो फ्लोरीन पर तो ठीक है -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज अगर मैं देखूँ तो 0 है ना। तो अगर आप करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 आप करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 0। अब हमें नहीं पता ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो x ले लो। फ्लोरीन का तो मैंने बता दिया ना कि मोस्टली सारे कंपाउंड्स में -1 होता है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, राइट। यहाँ पर x -2 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा पुत्र। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, आपके ऑक्सीजन की +2 आ गई। एम आई क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है O2F2, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये होगा दैट 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है। अब हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, x मान लो, फ्लोरीन का कितना है, -1 है। सो 2 into x प्लस 2 into -1 किसके इक्वल आ जाएगा मेरा पुत्र, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देख 2x - 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया पुत्र, +2 के। और x कितना आ गया, +1 के। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, +2 था। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव निकल के भी आ सकता है। एम आई क्लियर और नॉट, जल्दी से बता देना भैया। अब एक छोटा सा पॉइंट और है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट क्या है बेटा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें जिसमें हम 2 को हटा देते हैं अभी फॉर द टाइमिंग, कौन कौन हमने हटा दिया बेटा, एक ऑक्सीजन हटा दिया, एक फ्लोरीन हटा दिया। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन और फ्लोरीन को हटा देते हैं तो मेरे बच्चों याद रखना कि हमारी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉर ऑल द अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो इक्वल होती है +* नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उसके आगे आप प्लस साइन लगा दें उतनी हमारी जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। या फिर बेटा ग्रुप नंबर अब आप -10 कर दे, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होती है, 287 होती है बेटा, है ना, 287 होती है, राइट। मतलब KLM शेल के अंदर। तो M शेल यानी वैलेंस शेल जो लास्ट शेल है जो भर रहा है
उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा क्लोरीन के? 7। तो 7 के आगे प्लस लगा दो, क्या आ जाएगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। किसकी बेटा? आपकी जो है यहाँ पर हमारा क्लोरीन की। सिमिलरली अगर हम सल्फर की बात करें, क्या है? 286, तो क्या हो गई बेटा? +6। नाइट्रोजन की बात करें तो 2,5 हो गए, क्योंकि उसमें हमारे के और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो +5 क्या हो गई? उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे तो एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है आपका? ग्रुप नंबर -10। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? ग्रुप नंबर -10 यूज कर सकते हैं, राइट। यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, कहाँ अप्लाई करता है बेटा? ग्रुप 17। सल्फर की बात करूं, कहाँ लाई करता है बेटा जी? ये लाई करता है ग्रुप 16। और नाइट्रोजन की बात करूं तो कहाँ लाई करता है बच्चों? ये लाई करता है इन ग्रुप 15, राइट। तो अगर हम पहले की बात करें ग्रुप 17, तो क्या करना है आपको? 17 - 10 करना है, कितना आ जाएगा राजे? +7। दूसरे में 16 - 10 करना है, कितना आ जाएगा? अगेन +7। तीसरे में याद रखना बेटा 15 - 10 करना है, कितना आ जाएगा? +5। ठीक है, पहले में +6, दूसरे में +5। फाइन। चलिए, अब ये तो हो गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है? राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये होता है आपका ग्रुप नंबर -18। क्लियर है? ग्रुप नंबर -18। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ग्रुप नंबर कितना है? 17 है, माइनस क्या कर दिया? 18, तो कितनी आ गई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लियर है भाई? याद रखना किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में लाई करती हैं, राइट। अब मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हो तुम्हें पता चल गया? मिनिमम निकालते ग्रुप नंबर -18 से, मैक्सिमम निकालते ग्रुप नंबर -10 से, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन की -1 से लेकर कहाँ तक लाई करती हैं? +7 तक। मतलब -1 से +7 तक वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर सकता है। फाइन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए, अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लोगे? x मान। ठीक है, तुम सबको पता है कि बेटा सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो ओवरऑल किसके इक्वल होता है बच्चों? चार्ज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है राजे? ओवरऑल चार्ज के इक्वल होता है। हाँ के ना जी? हाँ जी मैम, राइट। तो देखो यहां पर मैंने माना कि आपका जो पोटेशियम है, क्योंकि अल्कली मेटल है, तो क्या होगा बेटा? +1 होगा। Mn का मुझे नहीं पता, तो x। गांठ बांध के एक चीज अपने दिमाग में भर लो कि जब तक मैं ना बोलूं ना ऑक्सीजन किसी अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मान के चलो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है, राइट। तो क्या करोगे? 4 × -2 किसके इक्वल रख दोगे? 0 के, राइट। तो यहां पर x -8 + 1 = 0 आ गया, x -7 = 0। तो यहां से x क्या आ गया बच्चा? x निकल के आ गया +7। क्या निकल के आ गया बच्चों? x +7 निकल के आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, K2Cr2O7। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी मान ली है? सपोज x मान ली है। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो 2 × +1, +2 क्रोमियम है तो 2 × x। ऑक्सीजन का बोला जब तक नहीं, तो क्या? -2। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2 = 0। सो +2 -14 + 2x = 0। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखो +2 है और -14 है, तो -12 बचेगा ना। तो 2x -12 = 0 करोगे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा पुत्र? +12 के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा? +6। क्लियर है भाई? निकाल सकते हो ऐसे ही किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर सपोज हमें निकालनी है सल्फर की, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या मेटल नॉन मेटल्स के साथ एग्जिस्ट करता है, तो क्या मानते हैं बेटा जी? हम मानते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, राइट। ऑक्सीजन की -2, सल्फर की x।
तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 करा, प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी, x मानी, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू क्या कर दिया, -2 कर दिया, इक्वल किसके आ गया 0। तो x - 8 + 2 किसके इक्वल आ गया बेटा 0 के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया मेरा पुत्र, +6 के। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट। उसी तरीके से आप होमवर्क में SO4 2- की निकालेंगे, मैं नाइट्रेट में नाइट्रोजन की निकाल रही हूँ, ठीक है। क्या मान ली मैंने, x मान ली। 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2 कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया। तो x - 6 -1 के इक्वल है बेटा, x क्या हो जाएगा, +6 - 1 बोले तो कितना, +5। एम आई क्लियर एवरीवन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है यहाँ पर नाइट्रोजन की, +5 आ गई है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर मैंने कुछ आपके लिए और होमवर्क क्वेश्चंस छोड़े हैं, घर जाके इनको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। दीज आर होमवर्क फॉर यू ऑल। नाउ बेटा अब हम कर रहे हैं उन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई। तो अब हम डिटर्मिनेशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, किसके थ्रू बेटा जी, बॉन्डिंग मेथड के थ्रू। कहाँ यूज करते हैं बेटा जनरली ये मेथड, इट इज यूज्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड। कहाँ यूज्ड होता है बेटा, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। एम आई क्लियर, ठीक है बच्चों। कहाँ यूज करोगे इसको, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर यूज करते हो, फाइन। अच्छा अब भाई कैसे निकालते हैं, तो देखो तुम्हारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पक्का पढ़ा होगा, या तो बेटा वो पोलर होते हैं या तो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है जी। नॉन पोलर क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं जिनमें तुम्हारे दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या दो सेम एटम के बीच में हमारी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल ए के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गई, तो ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसी है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनती है तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। वैसे ही ए के बीच में जो है डबल बॉन्ड भी बन सकती है, ए के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकती है। याद रखना जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में बनेगी बेटा, तो उस बॉन्ड के बनने से उन दोनों पर क्या चार्ज आएगा बेटा, 0 0, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, इसका 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 भी 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है HH, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी, राइट। तो क्या यहां से पता चला कि भाई हाइड्रोजन पर भी 0, इस पे भी 0, इस ऑक्सीजन पे भी 0, इस पे भी 0, इस नाइट्रोजन पे भी 0, इस नाइट्रोजन। एम आई क्लियर एवरीवन, ये बात सबको क्लियर है, ओके। अच्छा अब बेटा हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बने, है ना। माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम। तो डिफरेंट एटम से मतलब क्या है कि दो अलग अलग एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, क्लियर है बेटा। मतलब टू डिफरेंट एटम से क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय टू डिफरेंट एटम बेटा, लिख लो। टू डिफरेंट एटम्स का मतलब है दैट दीज आर एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है ये, हमारे एटम्स हैं with different electronegativity। Am I clear everyone? Fine. For example A है और B है, इसके बीच में एक टाइम पे सिंगल बॉन्ड है, एक टाइम पे बेटा जी डबल बॉन्ड है, और एक टाइम पर क्या है बेटा जी हमारी ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है, फाइन। तो ध्यान से सुनिए, सपोज मैंने माना इन सारे केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की ज़्यादा है। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, बी की ज़्यादा है ए से, दैट इज बी इज सेड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो याद रखना ऐसे केस में जब आप इस कोवेलेंट बॉन्ड को सोचिए कि आप तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसको एक बॉन्ड तोड़ने पर -1 मिलता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या मिलता है, +1 मिलता है। एम आई क्लियर, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ देखिए तो दो हैं, है ना, तो एक को तोड़ोगे तो -1 +1, दो को तोड़ोगे तो -2 +2, है ना। तो इस पर -2 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, +2, राइट। वाई, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है। वैसे ही यहाँ 3 बॉन्ड है तो बी पर -3 आ जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा, एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते हैं जरा एक बार इनकी। सपोज हमारे पास क्या है, HCl है, क्या है हमारे पास, HCl है, क्लियर है। अब हमें पता है कि क्लोरीन इज क्या है, क्लोरीन इज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो बेटा क्लोरीन पर क्या आएगा -1, हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1। एम आई क्लियर एवरीवन? वैसे ही अगर हम बात करें बेटा जी किसकी, H2O की यानी वाटर की, ठीक है, किसकी बात करें हम, H2O की यानी वाटर की। यहाँ पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। फाइन, तो देखिए जब बेटा आप इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे है ना, तो एक बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर -1 आ जाएगा, हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा। क्लियर है? और जब ये वाली बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, तो ओवरऑल -1 प्लस -1 ऑक्सीजन पर कितना आ गया बेटा, -2 निकल के आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, वैसे ही नीचे देखते हैं हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड है। फाइन, अब यहाँ पे सपोज हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड टूटी तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे कितना आएगा +2। यहाँ दो टूटेंगी, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा, कार्बन पे +4 निकल के आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए नीचे आते हैं बेटा, यहाँ सपोज हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड्स हैं बेटा जी, हमारी 3 बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, अब हाइड्रोजन पे +1 है, कार्बन पे कितना है हमारा -1 है। वाई? बिकॉज कार्बन इज लिटिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, इसमें तोड़ोगे तो आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पर -3 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा +3। क्लियर है? तो -1 +3 करोगे क्या आएगा बेटा, ओवरऑल चार्ज +2 निकल के आएगा। क्या आएगा मेरा बच्चा, ओवरऑल चार्ज +2 निकल के आएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम सबको पता है क्या होती है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। अगर हम बात करें किसकी, याद करिए आपके अमोनिया की। अमोनिया की अगर हम बात करें बेटा, तो उसके ऊपर जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर होता है, और इस नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट होता है वो पूरा हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट। वहीं अगर हम BF3 की बात करें तो बेटा BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसके पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता है। राइट, तो होता क्या है कि भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा अमोनिया का नाइट्रोजन, वो इसकी वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो एक्चुअल में लोन पेयर होता तो नाइट्रोजन का है, लेकिन शेयर दोनों भाई कर लेते हैं। ठीक है, राइट, क्या करते हैं बेटा, शेयर दोनों भाई कर लेते हैं। कौन कौन मैम? मैम हमारा फ्लोरीन और नाइट्रोजन। एम आई क्लियर बेटा जी? बोलो हाँ के ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारे नाइट्रोजन और फ्लोरीन और हमारे ब्रोमीन के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है, डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद आ गया सबको, आ गया याद? चलो अब देखो भाई, अगर हमारी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वो डायरेक्टेड है कहाँ से कहाँ तक बेटा, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? फाइन, किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज नाइट्रोजन हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, सपोज ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, राइट, कहाँ से कहाँ तक डायरेक्टेड है बेटा, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है बच्चों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। तो उस केस में बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है, जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरा बेटा, है ना, जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा उस पर -2 आ जाता है। ठीक है जी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आएगा, +2, मोर पे -2। एम आई क्लियर बच्चा? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, राइट। देखो इसको समझना आसान भी है, तुमको पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटती है तो क्या होता है बेटा, क्या होता है राजे, क्या होता है बताओ, जहां से बन रही होती है उस पर +1 आ रहा होता है, जिस तक बन रही होती है उस पर -1 आ रहा होता है ना। राइट, ये ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तुमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन है, उस पर -1 आएगा, नाइट्रोजन पे +1 आएगा, तो क्या आ गया ओवरऑल +2, इस पर -2। तो ऐसे भी समझ सकते। नहीं समझ पाए हो ये चीज जो मैंने समझाई है, वो तभी पता होगी जब कोवेलेंट बॉन्डिंग आती है। नहीं समझ पाए हो तो इसको याद कर लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, राइट।
चलिए अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर उठाते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस गैस का है जिसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको लाफिंग गैस, जो हमें बहुत ज़्यादा हंसी दे देती है, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? LAUGHING, लाफिंग गैस की। Am I clear? फाइन। तो बेटा लाफिंग गैस जो है उसका फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रही होती है? डेटिव बॉन्ड। तो देखो बेटा डेटिव बॉन्ड में इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आ जाएगा मेरा पुत्र? -2 निकल के आ जाएगा। एम आई क्लियर? राइट, फाइन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आ जाएगा? -2 निकल के आ जाएगा। फाइन। अच्छा, इस वाले नाइट्रोजन और इस वाले नाइट्रोजन, देखो सेम तरीके के एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो इस पे भी 0 और इस पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर 0 +2 और -2 क्या आ गया हमारा? ओवरऑल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ भी गई। ठीक है भाई, राइट। चलिए अब आप बोलेंगे मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी तो आपने बताया फ्रॉम लेस टू मोर, ऐसा भी तो हो सकता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ हो, है ना। क्या हो मैम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो है लेस की तरफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैम नाइट्रोजन से जो है वो कार्बन की तरफ भी हो सकती है ना। नाइट्रोजन क्या है मैम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है मैम? मैम ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है मैम, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा सिनेरियो भी तो पॉसिबल है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा? दोनों को 0 0 मिलता है, दोनों को क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हाइड्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मेरी बन गई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो बेटा जब ये बॉन्ड टूटेगी हाइड्रोजन पे +1 आएगा, नाइट्रोजन पर -1। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगी तो नाइट्रोजन पर -2, कार्बन पे +2, और ऊपर वाली डेटिव बॉन्ड तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पर भी 0, इस पर भी 0। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया नाइट्रोजन पे बेटा? -3, कार्बन पे +2, और हाइड्रोजन पे कितना है? +1। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, तो अच्छे से सबको समझ में आ भी गई होगी ये बात, हाँ के ना? चलिए, तो अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। अब एक टॉपिक है विच इज पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। एट द सेम टाइम बच्चों एक जो है अपना टॉपिक और है विच इज बेसिकली जिसके अंदर हम जो है आपके कैरूज एसिड हो गया, आपका जो है मार्शल्स एसिड हो गया, इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब इनकी हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसको तो हम एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर में करेंगे जहाँ पे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क भी बताऊंगी। आज अपन सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में क्या होती है। ठीक है बेटा, तो याद रखना ऑक्सीडेशन होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, क्या होती है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर? क्या होती है ऑक्सीडेशन बेटा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखूं तो Fe का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पर कितना है? +2। तो +3 से +2 अगर जा रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसे क्या बोल देते हैं बच्चों? रिडक्शन बोल देते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। अच्छा, वही अगर हम बात करें मेरा बच्चों रिडक्शन का, तो ये होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? तो इसलिए ऊपर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाले को अपन ने क्या दे दिया? रिडक्शन दे दिया। वही अगर यहाँ देखो तो -1 से 0 हो रहा है ना, राइट। तो ये क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा जी? राइट। तो ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? राइट। वही बेटा देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सेम ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? इट इटसेल्फ अंडरगो क्या? रिडक्शन। एम आई क्लियर? ये खुद क्या अंडरगो करेगा बच्चों? रिडक्शन अंडरगो करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा? इट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये खुद क्या अंडरगो कर देगा बच्चों? ऑक्सीडेशन अंडरगो कर देगा। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल Fe +3 से +2 जा रहा था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था ना, राइट। और ऊपर क्या हो रहा था बच्चों? ऊपर हो रहा था अपना ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर? ऊपर क्या हो रहा था? अपना ऑक्सीडेशन।
राइट। तो यहाँ पर अगर हम Fe3+ से Fe2+ की बात करें जहाँ रिडक्शन हुआ, तो बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe3+ क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया अपना? रिड्यूसिंग एजेंट हो। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो जो डिफरेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते एक चीज मैं आपको प्यारे से बच्चों यहाँ पर बता दूं क्या कि देखिए रिडॉक्स रिएक्शन ना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो मोस्टली एक या दो लेक्चर्स में हम इसको ख़त्म कर देंगे, है ना। और फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इनऑर्गेनिक भी करनी है, तो फिर हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, राइट। तो इसके बाद जो है हम लोग हमारी इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल और हमारा केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर्स आगे चल के अपन कवर करने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, मस्त तरीके से अपन इन चैप्टर्स को कवर करेंगे और आपको आनंद ही आ जाएगा, इतना मजा मैम यहाँ पर दिला देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है बेटा कि अभी ना काउंसलिंग में काफ़ी सारे बच्चों का ना राउंड 1 में नहीं आ पाया है ना, तो ऐसे बच्चों बिल्कुल भी डिसहार्टेंड मत हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं आ पाया है तो इट्स जस्ट दी मैटर ऑफ टाइम यार। आज किसी और का है, कल तुम्हारा होगा, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, सो कीप वर्किंग हार्ड। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। तो बिल्कुल भी खुद को परेशान नहीं करना है बेटा, पढ़ते रहना है, दैट इज अ मेन थिंग विच यू हैव टू डू, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो यही है ना, और है क्या तुम्हारे कुछ और कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सेम एनर्जी एंड जोश। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।